गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाढ्यापः। हरि हरि ओम। नारायण 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 वाम नारायण 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 वाम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वाम। नारायण 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 वाम नारायण 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 वाम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। इस प्रकार से गोपियों ने भगवान को बहुत उल्टा सीधा फटकार सुनाया। तो रात हो गई, सब अपने अपने घर गई। तो उस रात को छोटे बछड़े गाय को नहीं पिए, छोटे बालक अपने माता का स्तन का पान नहीं किया। इस प्रकार सब रात व्यतीत हुई। सबके घर के सामने अगर सुनो तो गोपियों के रोने की आवाज़ आ रही है और गायें भी रो रही थी, समझो अपने बच्चे को नहीं पिए जब वो। तो संतों कह रहे हैं कि जैसे हरा भरा वन हो और सुगंधित फूल खिले हुए हों, एक भीलनी स्त्री आकर के उस वन में आग लगा दे तो सारा जो है पेड़ पौधे सब जल जाएंगे, खाली जड़ खड़ा रहेगा। जब हिरनियाँ उस जंगल में प्रवेश करें तो हिरनियों का क्या दशा होगी। तो उसी प्रकार से जैसे हिरनियों की दशा वैसे ब्रज की गोपियाँ जो है उनकी दशा हो गई। गोपियाँ रो रो करके रात व्यतीत किया। ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो सब जमुना जी के किनारे चली गई। क्यों चली गई कि भगवान वहाँ पर सुबह सुबह स्नान आदि करने आते थे, गोपियाँ भी आती थी। लेकिन उस दिन भगवान नहीं आए। अक्रूर जब आए तो अक्रूर को सारी गोपियाँ पकड़ा, बोला हे अक्रूर, तुम अभी इसी वक्त यहीं से मथुरा चले जाओ, तुम हमारे श्याम को लेने आए हो ना। तो गोपियों के सचमुच ऐसा आदमी का नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। काम तो इसका क्रूरता पूर्वक है और नाम इसका अक्रूर रख दिया है। गोपी कहती अरे इसकी फूफी में बुद्धि नहीं थी जो इसका नाम अक्रूर रख दिया। हाँ, तो इसी प्रकार से श्याम सुंदर की बात ये कितना निष्ठुर है। तब एक गोपी उसका मुंह दबा लिया, बोले इसी बेचारे क्या दोष है, ये तो भेजा गया है मथुरा से न, तो लेने आया है। इसी प्रकार से बात करते करते शाम हो गई। फिर जो है आज रात को फिर वहाँ शाम को आ गए और शाम को फिर जो है गोपियाँ आ करके उनका स्वागत किया। सबको मालूम था कि सुबह कान्हा जो है चला जाएगा और मथुरा वालों की अभिलाषा पूर्ण हो। गोपियाँ अपने मन की भड़ास निकल रही है। ये श्याम सुंदर अपने मधुर हास के द्वारा उन लोगों के मन को हर लेगा। मथुरा वासियों को उनकी स्त्रियां धन्य बन जाएंगी। धन्य है आज मथुरा में बसते भोजक अंधक विष्णु वंश के परिवारों को परमानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होगा।
संतों कहते हैं भगवती यशोदा भगवान के गोद में लेकर सोई की आधी रात उनका हृदय भर गया और रोने की दशा हो गई, सुसकने लगी। अपनी गोद में सोए हुए भगवान श्री कृष्ण नींद में खलन न पड़े इसलिए खाट पर से उठ करके नीचे एक खंभले का टेका लेकर के बैठ करके रोकने लगी। भगवान श्री कृष्ण को भी नींद नहीं आ रहा क्योंकि एक दूसरे को सुलाने का प्रयत्न कर रहे थे। दोनों सोए नहीं, दोनों जाग रहे थे। तब भगवान नीचे आकर के पीछे से माँ के गले को पकड़ लिया। बोले माँ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा बेटा तुम सुबह चले जाओगे इसलिए। कृष्ण ने कहा माँ मैं जाऊंगा और फिर मैं वापिस आऊंगा। इस बात को सुन करके माता जी को आनंद हुआ, पर माता ये पूछना भूल गई कि कब आएगा, कल परसों के अगले जन्म में कब आएगा। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है संभवामी युगे युगे, मैं जब जब इस यानी की धरती पर कुछ अड़चन आता है, विघ्न आता है तो मैं तब तब यानी कि जन्म लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। संभवामी युगे युगे। इस तरह से रात्रि पूर्ण हो गई। नंद बाबा की आज्ञा दी कि कृष्ण को मोर पक्ष मुकुट तैयार करो। सारी तैयारी कर रही हैं पर हृदय में व्यथा है। गोपियों रथ को सजाया, नंद बाबा ने आज्ञा दी। तब बलराम और कृष्ण की रथ में विराजमान हुए। वातावरण जो है करुणमय है, लोग जोर जोर से रोने लगे। कितनी गोपियां अक्रूर के हाथ को पकड़ लिया, कितनी लगाम को छीन लिया, कितनी रथ के पहिए के नीचे सो गई। लेकिन नंद बाबा ने आज्ञा किया कि भाई कान्हा और बलराम आज पहली बार शहर जा रहे हैं, तुम रो मत, उठ जाओ। तुमको तो खुशी व्यक्त करना चाहिए कि कान्हा आज शहर जा रहा है। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं गोपियों का मन में भगवान का वास वो विरह के आकुल बन गई। अब मेरा क्या होगा? ब्रज में घूंघट प्रथा थी पर आज कोई घूंघट नहीं निकाल रहा है, कारण बिचारी घूंघट काटना भूल गई। हाथ को लंबा करने बोलने लगे हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। एक गोपी तो अपनी आंख से कहने लगी अरे तू फूट क्यों नहीं रही? आज के दिन ही तुझे देखना था। हाँ मैं अंधी हो जाती, कम से कम ये दृश्य तो नहीं देखती कि भगवान मेरे सामने चले जा रहे हैं। भगवान यहाँ गए, आँख फूट जा, अच्छा होता। हमारा कृष्ण तो सब व्यापक है, व्यापक कभी वियोग होता है होगा, व्यापक का कभी वियोग नहीं होता और वियोग व्यापक ही नहीं है। मेरी आंखें उन्हें जाते हुए देखे इसलिए हृदय नहीं मान रहा है, इसलिए गोपी रोती हुई रथ के पीछे पीछे चल रही है। जब स्वयं भगवान कृष्ण श्याम सुंदर ब्रज में से विदा लिया तो ब्रज का कितना करुण रहा होगा। अपने यहाँ संसारी जीवों को विदा पर खूब दुख होता है। हम लोग स्वार्थ प्रधान प्रेम करने को मानो, फिर भी कोई कन्या विदा होती है तो सहा नहीं जाता है, आंख भर आती है। तो भला बताओ साक्षात मुरली मनोहर गोपी जन बल्लभ नंद नंदन गोपियों का गिरधर जब गोपियों से अलग हुआ हो तो गोपियों की क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना करो। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं गांव के सीमा तक गोपियों प्रभु के वापस लेने गई, पर गोपियों की जब आशा थी कि श्याम सुंदर थोड़ा दूर जाकर के वापस आएंगे, हमको छोड़कर नहीं जाएंगे, पर गोपियों की आशा निराशा होने लगी। रथ का दिखना बंद हो गया। तब गोपियां जोर जोर से रोने लगी। एक ग्वाल सांत्वना देकर कहा तुम रो मत, मैं एक पेड़ पर चढ़ के देखता हूँ। तो लोगों ने पूछा भाई रथ दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा हाँ रथ दिखाई दे रहा है और रथ का जो है पताका लगा है वो दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाला बोला वहीं खड़ा रहा जब तक अपने कृष्ण का रथ का ध्वजा दिखाई देता है। थोड़ी देर के बाद ध्वजा भी दिखाई देना बंद हो गया। तब ग्वाला रोते रोते नीचे उतरा। गोपी ने पूछा क्या हुआ भाई? बोला अब तो ध्वजा भी नहीं दिखाई दे रही। गोपियाँ फिर जोर जोर से रोने लगी। तब एक बड़े ऊपर ग्वाल बोला तुम लोग शांत रहो, मैं जरा देखता हूँ, पेड़ पर चढ़ने की कला को मैं जानता हूँ। खूब ऊंचाई पर गोपियों ने कहा कुछ दिखाई दे रहा है। तब ग्वाल बोला दूर दूर तक धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, धूल अपने कृष्ण के रथ की है। तब गोपियों ने कहा अभी कृष्ण रथ का धूल दिखाई दे रहा है, तब तक वहीं रहो।
थोड़ी देर के बाद वो ग्वाल रोते रोते नीचे उतरा। तब गोपी ने कहा क्यों रो रहा है? तब उसने कहा अब धूल भी नहीं दिखाई दे रही। गोपियां पुनः जोर जोर से रोने लगी। उनका चित्त उनके पास नहीं रहा, अपना चित्त अपने प्राण बल्लभ भगवान के साथ जोड़ दिया था। सुखदेव जी कह रहे हैं जैसे कोई अच्छा चित्रकार बनाया हो और वो चित्र चला जा रहा हो, ऐसा लग रहा था। इस प्रकार गोपियां वायु वेग से रथ पर सवार श्री कृष्ण बलराम जी अपूर के साथ पाप नाशनी यमुना जी के किनारे आए। भगवान नीचे उतर करके यमुना जी का जलपान किया। अपूर भगवान की आज्ञा लेकर स्नान करने गए, पर जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, आश्चर्य, भगवान और बलराम दोनों अंदर दिखाई दिए। वो डुबकी लगाना भूल करके पुनः ऊपर आ गए और देख रहे हैं कि भगवान और बलराम तो रथ में बैठे हुए हैं। उनको आश्चर्य के पार नहीं रहा। फिर उन्होंने डुबकी मारा, तब देख रहे हैं भगवान चतुर्भुज रोत शेष नारायण की गोद में बैठे हैं। अत्यंत शोभायमान है, पीताम्बरधारी परमात्मा का दर्शन करते हैं अक्रूर का हृदय परमानंद से भर गया और वो पुलकित बन गए। उनके आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। तब परमात्मा को अक्रूर पर कृपा करने के लिए उनकी भक्ति का दान किया। अक्रूर जी पीताम्बर पहन करके बाहर आए। बलराम जी ने कहा जल्दी करो, हम सब मथुरा पहुंचाओ। तब अक्रूर जी ने कहा पहुंचाता हो। ऐसा कहकर फिर रथ में बैठे भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कर रहे हैं? नमः करुणमत्साय पुलयाब्धिचराय च हयशीष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृतवे अक्रूपराय बृहते नमो मंदरधारिणे छित्युद्वार विहाराय नमः सुकरमूर्तये नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधुलोक भयापः वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांति त्रिभुवनाय च नमो भृगुणां पतये हप्तक्षत्रपनिष्यते नमस्ते रघुबराय रावणकान्तराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च पदुम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने मलेक्षप्राय छत्रहन्ते नमस्ते कल्किरूपिणे नमस्ते कल्किरूपिणे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।